Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with series. So we are beginning with the arithmetic progression series, means Saman Antar Shreni. Here points of discussion will be what is AP, AP is based on what is nth term, sum of n terms is what is algebraic expression of AP, what is mean of AP, how to insert mean in between given terms, what are the types of series, and what are other applicable formulae. AP series, arithmetic progression series, Saman Antar Shreni. Arithmetic means based on numbers. Progression means in forward way increase with common difference or in backward way decrease with common difference. So AP is based on common difference. यानी कि समानांतर श्रेणी जो है इसमें अंक गणितीय संख्याओं का जो प्रयोग होता है उस पर ये आधारित है और प्रोग्रेशन का अर्थ बढ़ने से है, या तो आगे की तरफ बढ़ना है या पीछे की तरफ बढ़ना है। लेकिन ये सीरीज जहाँ से शुरू हो रही है उसके आगे जाए या पीछे जाए, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो समान ही रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि समानांतर श्रेणी कॉमन डिफरेंस पर आधारित है। लेट अस हैव ए लुक। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 means if we take 1 to 10 natural numbers and we carried out summation of these numbers, then what we observe here? We observe here that every succeeding term is +1 to preceding term. Also we observe difference between any two terms is 1. यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम 1 से 10 तक की संख्याओं का योग निकालें तो हम देखते हैं कि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और सभी एक समान अंतर यानी कि +1 से आगे बढ़ रही हैं और किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 है। लेट अस हैव ए लुक अगेन। 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 means if we take the natural numbers 10 to 1 in a reverse order or backward order or decreasing order, यदि हम 10 से 1 तक की संख्याओं को घटते क्रम में लें तो भी हम देखते हैं कि एवरी सक्सीडिंग टर्म मीन्स बाद वाला पद -1 है। किससे? प्रेसीडिंग टर्म, यानी कि पहले टर्म से, पहले पद से बाद वाला टर्म 1 कम है। वी ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स इज 1। यहाँ भी किन्हीं दो टर्म्स यानी कि पद के बीच का अंतर 1 ही है। लेट अस हैव ए लुक अगेन। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि हम यदि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आगे के क्रम में लें या 10 से 1 यानी कि पीछे के क्रम में लें तो यहाँ भी हम ये ऑब्जर्व करते हैं। हियर वी ऑब्जर्व इफ वी टेक एनी 3 कंटिन्यूएशन टर्म्स, मिडिल टर्म इज द मीन और एवरेज ऑफ द अदर 2 टर्म्स,
like 10, 9, 8, middle term is 9. So mean or average of 10 and 8 is 10 plus 2 बराबर 9। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि 3 क्रमागत पद हैं तो उनका मीन यानी कि एवरेज बीच वाला नंबर होता है। Let us have a look again. Here also we are taking 1 to 10 numbers in forward way and 10 to 1 in backward way. So here also we observe first term is 1, last term is 10, DB 8 to n यानी कि difference between any two numbers is 1, mean of any three continuation terms is middle term। यहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि यदि पहला पद 1 है, आखिरी पद 10 है और किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर 1 है, तो यहाँ पर अगर कोई भी हम 3 क्रमागत यानी कि लगातार पद उठा लें तो उनके बीच वाला पद क्या कहा जाएगा? मीन या एवरेज कहा जाएगा सीरीज का। Let us have a look on series format. 1 plus 2 plus 3 plus so on up to 10. It is a finite series. 1 से 10 तक की नेचुरल नंबर्स को लें और उनका सम निकालें यानी कि उनको जोड़ें तो इसे हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे, क्योंकि इसमें टर्म्स यानी कि पदों की संख्या ज्ञात है, लिमिटेड है, लिमिट पता है 10 तक जा रही है। If we take this series starting from 1 to the point where we are not knowing कि where we are going, this is said to be infinite series। यदि हम 1 से शुरू करते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जाके आगे भी लगातार चलते जा रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि हम कहाँ तक चलते चले जा रहे हैं, तो इसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। Here we observe in finite series number of term is confined। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फाइनाइट सीरीज में पदों की संख्या मालूम होती है, जबकि इन इनफाइनाइट सीरीज लास्ट टर्म इज नॉट कन्फर्म, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज में आखिरी पद का पता नहीं होता है, जबकि फाइनाइट सीरीज में फर्स्ट टर्म पता है 1 है, बीच के टर्म यानी कि मीन टर्म 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पता है एंड लास्ट टर्म 10 भी पता है। इफ वी टेक 1 to 10 natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and again if we take these numbers in a reverse order 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, so these becomes row 1 and row 2 and we add the terms of both the rows, then every term of the third row becomes 11. So we are knowing that there are only 10 terms and every term has become 11. So summation of both the rows is 10 into 11 means 110. Or we can say summation of first or second row is 110 divided by 2 equal to 55. We observe in the table, हम टेबल में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि in row 1 number of total terms is 10, also in row 2 number of total terms is 10, and if we add both rows terms, every term in row 3 becomes 11 with total terms 10. Here sum of row 1 terms is 55, sum of row 2 terms is 55, sum of row 3 terms is 110 which is twice of row 1 or 2। यहाँ पर हमने देखा कि यदि हम 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं लें
और उन्हीं को हम 10 से 1 तक लें और उन दोनों रोज़ के टर्म्स को जोड़ दें तो तीसरी रो के हर पद का मान 11 हो जाता है और 10 पद हैं। तो इस प्रकार से दोनों जो रोज़ में संख्याएं हैं उनका जोड़ 110 आ जाता है, जो कि किसी भी एक रो के जोड़ का 2 गुना है। We can say 10 into 11 by 2 equal to sum of row 1 or 2, that is 55। यहाँ हम कह सकते हैं कि 10 गुणा 11 बटे 2 बराबर पहली रो या दूसरी रो का जोड़, जो कि 55 है। Clearly this observation formulates nth term and sum of n terms concept। यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है इससे कि इसी से हमें पता चल जाता है कि nth टर्म यानी कि आखिरी टर्म कौन सा होगा और सम ऑफ n टर्म्स यानी कि सभी पदों का जोड़ क्या होगा। ये हमारी जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोच है, विचारधारा है, इसका यहीं से हमको पता लग जाता है। लेट अस टेक द सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + so on up to 10। यानी कि यदि हम सीरीज़ 1 से 10 तक की ले लें और सभी पदों को जोड़ें तो यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म a = 1, कॉमन डिफरेंस d = 1 and number of terms is 10। So nth term means last term is 10 and value of the last term is also 10। So 10 is equal to 1 plus 10 minus 1 into 1। So nth term means Tn equal to a plus n minus 1d। Putting the values 1 plus 9 into 1 equal to 10। यानी कि 10वें पद का मान 10 आता है। यहाँ पर ये याद रखने के लिए हमने फर्स्ट टर्म a है, नंबर ऑफ टर्म्स स्मॉल n है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है, लास्ट टर्म स्मॉल l है, दर्शा दिया है। सिमिलरली सम ऑफ 10 टर्म्स इज 55 which is 10 into 11 by 2। So 55 is equal to 10 into 11 by 2 means sum of n terms। हमने यहाँ पर ये दिखाया है कि यदि 1 से 10 तक की संख्याएं ले लें और उनका योग निकालें, जोड़ निकालें, तो उनका जो जोड़ होता है वो 55 आ जाता है। और 55 कैसे आ जाता है? 10 गुणा 11 बटे 2 करने से आ जाता है। तो यहीं से पता चलता है कि सम ऑफ n टर्म्स यानी कि जो टर्म्स दे रखे हैं, पद दे रखे हैं, जिनकी हमको लिमिट पता है, उनका जोड़ निकालें तो सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn इज इक्वल टू n इंटू a प्लस l बाई 2 और Sn इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d बाई 2 बिकॉज लास्ट टर्म स्मॉल l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ हमने देखा कि जो दिए हुए टर्म हैं उनका जोड़ निकालना अगर हो, Sn निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, या नंबर ऑफ टर्म्स इनटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ AP, बीज गणितीय तरीके से समानांतर श्रेणी को व्यक्त करना। हम किस प्रकार से इसे व्यक्त करें बीज गणित के फॉर्म में? एल्जेब्रिक मीन्स यूजिंग अल्फ़ाबेट्स। एल्जेब्रिक का मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हुए। एक्सप्रेशन मीन्स शोइंग ऑफ एल्जेब्रिक एक्शन लाइक सम बाई प्लस, सब्ट्रैक्शन बाई माइनस एंड सो एन। एक्सप्रेशन का मतलब है जो बीज गणितीय क्रियाएं हैं, जैसे जोड़ने को प्लस से, घटाने को माइनस से, मल्टीप्लिकेशन को
क्रॉस से, विभाजित करने को यानी कि डिवाइड करने को डिवीजन साइन से दर्शाते हैं। एज वी आर अवेयर दैट AP इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हम ये जानते हैं, हम ये जान गए हैं कि जो समानांतर श्रेणी होती है वो कैसी होती है कि उसमें जो पहला पद होता है, उसके बाद पहला पद प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि पहले पद में जो किन्हीं दो टर्म्स के बीच का अंतर है उसे जोड़ दिया जाए तो दूसरा टर्म आ जाता है, और पहला पद प्लस कॉमन डिफरेंस का दोगुना करने से तीसरा पद आ जाता है, और इसी प्रकार से ये श्रेणी आगे बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज इज a plus d, a plus 2d, a plus 3d plus so on। मीन ऑफ सीरीज, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का मीन यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट, व्हेन 3 कंटिन्यूएशन टर्म्स आर देयर देन मिडिल टर्म इज द मीन, लाइक 3 4 5 मीन इज 4। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि 3 क्रमागत पद दिए गए हैं तो उनका मीन यानी कि एवरेज बीच का पद होता है। When more than 3 terms are there like 1 2 3 4 5 6 7 8, so mean is equal to sum of terms divided by number of terms। लेकिन जब हम देखते हैं कि 3 से ज़्यादा पद हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनका मीन यानी कि एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सभी पदों को जोड़ेंगे और पदों की संख्या से विभाजित कर देंगे। इस प्रकार सभी का जो जोड़ है वो 36 आता है और पदों की संख्या 8 है, तो इनका मीन यानी कि एवरेज 4.5 आ जाता है। हाउ टू इंसर्ट टर्म्स इन बिटवीन गिवन टर्म्स, ये पूछा जाता है कि किन्हीं दो पदों के बीच में वो पूछते हैं कि 3 या 4 या 5 मीन इंसर्ट करना यानी कि डालना है आपको बीच में, तो वो कैसे डालते हैं इसे हमने यहाँ दर्शाया है। लाइक इंसर्ट 3 टर्म्स इन बिटवीन 5 and 13, 5 and 13, 5 और 13 के बीच में 3 पद डालिए। तो हम देख रहे हैं 5 पहला पद हो जाता है, 13 आखिरी पद हो जाता है, बीच में 3 जगह खाली भरनी है, तो 3 और 2 मिला के कुल पदों की संख्या 5 हो गई। Here we observe first term is 5, fifth term T5 is equal to 13. So using formula Tn equal to a plus n minus 1d, Tn यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें? 5 टर्म, तो 5वां पद बराबर होगा T5 बराबर 5 + 5 - 1 into d। सो वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म इज 13, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म इज 5, 5 - 1 4 हो जाता है। कॉमन डिफरेंस d पता नहीं है, वो निकालना है, तो 13 - 5 ट्रांसपोज यानी पक्षांतर करके ले आए लेफ्ट साइड में, बराबर रह गया 4d। सो 8 = 4d और d = 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 आ गया निकल कर। इससे हमको बीच में जो खाली जगह भरनी है बस बहुत आसान हो गया। पहला टर्म 5 है तो 5 + 2 7, यानी कि दूसरा टर्म 7 हो गया। 7 + 2 9 तीसरा हो गया, एंड 9 + 2 11, यानी कि चौथा टर्म हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि ये सीरीज़ 5 7 11 5 7 9 11 एंड 13 बन जाती है। तो बीच के जो 3 टर्म हमने इंसर्ट किए वो हैं 7 9 11। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यदि 2 पद दिए गए हैं और उनके बीच में पदों को डालना है तो यहाँ पर हमको कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत पड़ती है। कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया तो बस खाली जगह बड़ी आसानी से भर दी जा सकती है। टाइप्स ऑफ सीरीज, नंबर 1 बेस्ड ऑन टर्म्स, फाइनाइट सीरीज,
टर्म्स लिमिट इज डिफाइंड, यानी कि टर्म्स के आधार पर हम देखें तो सीरीज दो प्रकार की होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट में टर्म्स का यानी कि पदों की संख्या की सीमा हमको पता होती है, और इनफाइनाइट में पदों की संख्या मालूम नहीं होती है। सेकंड, बेस्ड ऑन सीरीज टाइप। अगर सीरीज के टाइप पर हम देखें तो सीरीज तीन प्रकार की होती है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज एंड हार्मोनिक सीरीज। यदि श्रेणी के आधार पर हम देखें तो सीरीज यानी कि श्रेणी तीन प्रकार की होती है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक। अदर एप्लीकेबल फॉर्मूले, since AP series is based on natural numbers, so sum of 1 to 10 natural numbers is given by 10 into 11 by 2 equal to 55. So this order can be up to n terms. Hence summation of, यानी कि दूसरे फॉर्मूले जो एरिथमेटिक यानी कि समानांतर श्रेणी से संबंधित हैं वो इस प्रकार हैं। ये हम देखते हैं कि समानांतर श्रेणी प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित है, और हमने ये देख लिया है कि यदि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ निकालें तो वो 10 गुणा 11/2 करने से 55 निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर तो पदों की संख्या 10 तक है, लेकिन ये पदों की संख्या n टर्म्स तक भी जा सकती है। तो ऐसे में जो फॉर्मूला आता है समेशन का वो आता है n इंटू एन प्लस 1/2, एंड दिस इज परफेक्टली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बिकॉज कॉमन डिफरेंस d एग्जिस्ट। यानी कि ये पूर्णतया समानांतर श्रेणी है क्योंकि यहाँ पर किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर स्पष्ट है। एक दूसरा, इफ वी take out summation of square of these numbers, then the formula becomes n into n plus 1 into 2n plus 1/6. Here we observe this is not arithmetic progression series because common difference d varies, यानी कि common difference भिन्न भिन्न आता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 और 1 का अंतर 3 आएगा। लेकिन अगला टर्म 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 एंड 4 का डिफरेंस 5 आएगा। इस प्रकार ये हमारी अरिथमेटिक सीरीज नहीं रही। इसी प्रकार से यदि हम इन टर्म्स का क्यूब निकालें और क्यूब के बाद इनका समेशन निकालें, जोड़ निकालें, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। हियर ऑल्सो वी ऑब्जर्व दिस इज नॉट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी समानांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी जो कॉमन डिफरेंस है वो वेरी करता है, अलग अलग आता है, जबकि हमको समानांतर श्रेणी के लिए तो एक ही अंतर आना है सभी जगह, चाहे हम आगे जाएं चाहे पीछे जाएं, किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर समान आना चाहिए। नोटेबल, सम ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर, यानी कि 4 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग का जोड़ निकालें तो हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है वो ये है, हियर यूज ऑफ फॉर्मूला फॉर समेशन कैन बी यूज्ड only when series is first brought to its original form, like 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यानी कि यदि हमें 4 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ निकालना है तो हम दिया गया फॉर्मूला इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब सीरीज़ को उसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है पहले उसमें लाएं। यानी कि 4 से पहले के 3 टर्म मिस हैं, 1 2 3 का स्क्वायर, उनको हम जोड़ेंगे जैसा कि वो मिसिंग हैं। जब मिसिंग है और हमने जोड़े हैं और बैलेंसिंग सीरीज़ का ख़राब ना हो
तो उसके लिए उन तीनों टर्म्स को यानी कि तीनों पदों को हम घटाएंगे भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमने जोड़ा है और वही 3 पद घटाया भी है, लेकिन इससे हमारी सीरीज अभी दोनों तरफ फॉर्मेट में आ गई है। सो समेशन ऑफ 1 to 10 टर्म्स का स्क्वायर आता है 10 into 11 into 21/6 माइनस 1 से 3 तक का आता है 3 into 4 into 7/6। सो इट कम्स 2310 माइनस 84 डिवाइडेड बाई 6। लेफ्ट ओवर आता है 222 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 371। यानी कि हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, हम 4 से 10 तक का टर्म्स के स्क्वायर का समेशन निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 डायरेक्टली नहीं लगा सकते। पहला काम यहाँ पर हमारा होगा सीरीज को उसकी ओरिजिनल शेप में लाना, फॉर्मेट में लाना, और जब फॉर्मेट में लाए हैं तो उसके बैलेंस को ना बिगाड़ें। तो जो भी टर्म्स हमने जोड़े हैं उन्हीं टर्म्स को हमें घटाना भी याद रखने वाली बात है। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 इन AP सीरीज 5, 8, 11, 14, 17, 20 फाइंड सम ऑफ टर्म्स। समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14, 17, 20 में पदों का योग निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ फर्स्ट टर्म इज 7, कॉमन डिफरेंस इज 4, फोर्थ टर्म T4 विल बी व्हाट। यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो चौथा पद कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीन ऑफ 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13, 15 का मीन यानी कि एवरेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट 3 टर्म्स बिटवीन 12 एंड 24। 12 और 24 के बीच में 3 पद डालिए। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 11 का स्क्वायर इज व्हाट। यानी कि 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन क्रमशः करते हुए 11 के वर्ग तक जाने पर योग क्या है। आंसर कैन बी रिटन इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख सकते हैं लाइक क्वेश्चन 1, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और उसके सामने उसका आंसर लिख देंगे। Q1 सो एंड सो, Q2 सो एंड सो, Q3 सो एंड सो, Q4 सो एंड सो, Q5 सो एंड सो। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं, in this way we expect that all the viewers who are sincere and views our videos will answer in the comment section. Thanks for watching. Please view the video, then only like. A good learner observes more than going through. Keep on revising, keep on learning. देखने के लिए धन्यवाद। कृपया पहले वीडियो को देखें तब लाइक करें। एक अच्छा जो सीखने वाला होता है लर्नर, वो किन्हीं चीज़ों में घुसने के बजाय उनको ऑब्ज़र्व ज़्यादा करता है, यानी कि देखता ज़्यादा है। तो दोहराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।